हेलो एवरीवन। मैं रामपुर जिले से कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष आप सभी सिंचाई विभाग के कर्मचारी और आईटीआई के जो बेरोजगार कॉकरोच हैं उन सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में आपने आईटीआई कर ली है या कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप जरूर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और नलकूप चालक भर्ती का वेट कर रहे होंगे। तो हमारा सवाल ये होगा, क्या अब कभी जो मोदी जी ने कहा है कि ये विभाग समाप्त हो रहे हैं, लघु सिंचाई विभाग भी उसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो आपका जो सवाल है, क्या सर अब कभी एबीटी की नई भर्ती नहीं आएगी या जो रनिंग में भर्ती है उस पर क्या संकट पड़ सकता है, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर क्या संकट पड़ सकता है और क्या नलकूप चालक की वैकेंसी अब कभी नहीं आएगी? तो सारी बातों का जो क्लेरिफिकेशन है मैं आज की वीडियो में दूंगा। चाहे तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हों, चाहे आईटीआई के जो कॉकरोच हैं, मेरी वीडियो को पूरी ध्यान से देखें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कॉकरोच पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल से जाके मुझे सदस्यता मिली है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मतलब अगर हमें उसका भी सपोर्ट मिलता है कॉकरोच पार्टी का, तो उसका हम लाभ लेकर अपनी जो सिंचाई विभाग है, जो नलकूप चालक है, उस भर्ती को लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। बाकी अगर स्टूडेंट कोई भी आप चैनल पे नए हैं या सिंचाई विभाग के कर्मचारी आप चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे जुड़ी सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती आई है और मिलती रहेगी। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये जो न्यूज है बच्चे मेरे पास भेज रहे थे कि सर आर्थिक तंगी से जूझ रही है सरकार और छोटे विभागों को कर सकती है पूर्णतः बंद। अब कौन कौन से विभाग इसमें क्या है बंद करने जा रहे हैं, जैसे कि आयुष, मछली पालन, पुरातत्व विभाग, कई समेत ऐसे पद हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले किन विभागों पर खतरा है? आयुष विभाग, मछली पालन विभाग, पुरातत्व विभाग, लघु सिंचाई विभाग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास विभाग, अन्य छोटे और भी विभाग। तो अब इसमें सिंचाई विभाग का नाम सुन के क्या है बच्चे घबरा गए हैं कि सर जब लघु सिंचाई विभाग बंद करने या मर्ज करने की बात ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमारा क्या है, नलकूप चालक की वैकेंसी क्या आ सकती है कि नहीं? तो ये केवल ऐसा विचार इन्होंने किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है, वो हमारी लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। आपका जो क्लेरिफिकेशन था वो ये था, मैंने दूर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस न्यूज से हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का कोई संबंध या लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत आपकी जो एबीटी की वैकेंसी है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अब हालांकि अभी भी आपको मैंने बताया था लगभग 400 कुछ पद अभी रिक्त हैं। अगर उनमें 189 पदों को जो अस्थायी हैं उनको 289 उनको समाप्त कर दिया जाए तो लगभग तब भी 150 के आसपास एक अप्रोक्स पद जो स्थायी है, परमानेंट है, वो भी अभी रिक्त पाए जा रहे हैं आज की डेट में, 402 को हटाकर भी। तो उनसे उन पदों को मतलब इसमें जोड़ने की बात भी चल रही है कि इसमें वृद्धि हो जाए तो थोड़ा बच्चों को और अवसर मिल जाएगा, ज़्यादा को मौका मिल जाएगा और 150 के आसपास ज़्यादा को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का इस विभाग से कोई संबंध नहीं है, वो सिंचाई विभाग है और ये लघु सिंचाई विभाग है। तो लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। इन केस 4-5 सालों में, अगर 2-3 सालों में ये विभाग बंद कर दिया जाता है, अभी इतना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है ये, मतलब जरूरी नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए न्यूज है, सभी राज्यों के लिए न्यूज है ये। अब यूपी में अगर ऐसा, अभी यूपी में कोई हमने ऐसी न्यूज नहीं सुनी है कि लघु सिंचाई विभाग को क्या है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लघु सिंचाई विभाग अभी कार्यरत है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसी, मतलब अगले 5-6 सालों में भी हो सकता है। तो ऐसा भी अगर ऐसा हुआ तो 5-6 सालों तक इम्पॉसिबल है और ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं वर्तमान में, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें। मैं पूरा उनके सपोर्ट में चलकर काम करना चाहता हूं। तो जितने भी सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, आपका जो अस्तित्व है, जो आपका मतलब पूरा एकदम नाम है, उसको मतलब किसी तरीके, जो आपका विभाग है, जो आपकी पहचान है, उसको जरूर खत्म करने की बात चीज़ें मतलब तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं कि आप नलकूप चालक खुद हैं तो चीज़ों को समझते हैं कि जो कृषि व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, वो ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, ऑन डॉक्यूमेंट, तो नंबर 1 है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड आके देखा जाए तो नंबर 0 है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर से लगभग 300 या 250 मीटर की दूरी पर एक ट्यूबवेल अभी लगा है नया, 1 साल नहीं हुआ है। आज दोस्तों वो बंद पड़ा है और किसान मतलब ये है कि अपने समरसेबल से मोटर लगाकर या इंजन चला के, मेरा खेत उसी के पास में है, मैं इंजन से पानी लगाता हूँ आज भी।
चाहूँ तो मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंचाई विभाग जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ें की नहीं है। लेकिन चीज़ें एक कंप्लेन कर दूंगा, एक जगह कर दूंगा, 10 जगह कर देंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर क्या कर सकता है जब उस पर 12-12, 20-20, 15-15, 12-12 जो है मतलब ट्यूबवेल उस पर ऑपरेट करने को दिए गए हैं। उसकी गलती नहीं है, गलती जो है विभाग की गलती है। विभाग या जो जिले स्तर पे मतलब एक्शन साहब हैं उनकी गलती है, डिमांड नहीं भेज रहे हैं। विभाग को डिमांड नहीं भेज रहे हैं, विभाग को डिमांड ही नहीं जा रही है। जब विभाग को डिमांड ही नहीं जा रही है तो समझ लो आपका जो, ये भी आपने देखा था, आप लोगों ने अधिवेशन की भी डेट रखी है 26 मई को, तो मैं उसमें पहुंच रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नलकूप चालक के साथी हैं वो बड़ी संख्या में इस अधिवेशन में जो 26 मई को होने जा रहा है लखनऊ में, वहां जरूर पहुंचे और अपनी बड़ी संख्या में जो सिंचाई मंत्री का भी घेराव करें, अगर आप बड़ी संख्या में आ सकते हैं तो, क्योंकि हम थक चुके हैं। वो ऐसे मतलब सुनने को तैयार नहीं है एक दो की संख्या में। जब तक हम बड़ी संख्या में एक बार नहीं पहुंचेंगे, जब 80% से ज़्यादा पद रिक्त हैं नलकूप चालक के, तो क्यों उन पर जो है विज्ञापन 8-7 हज़ार का नहीं निकालकर, नलकूप चालक का भी बर्डन कम होगा और जो आईटीआई बेरोजगार 10 साल से वेट कर रहे हैं उनको भी क्या एक राहत मिलेगी, रोजगार का अवसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप परेशान ना हो। 26 मई के लिए आप लोग तैयार रहें। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन 26 मई को आ रहा है, ताकि मुझे पूरी अपडेट मिल पाए। अभी ग्रुप में भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी से बात करने का, टच होने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और मेरे सामने बहुत सारी व्यस्तता भी रहती है, चीज़ें बहुत कुछ देखना रहता है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर ही आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करें, मुझे बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी उन लोगों तक शेयर करें जो 26 मई को आ रहे हैं। और जितने भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, आप सभी से भी, हम सभी आईटीआई कॉकरोच की तरफ से, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें और हमें सपोर्ट करें कि नलकूप चालक की वैकेंसी नहीं आए और आपके ऊपर से भी जो बर्डन है 12-12 नलकूप चालक का, 15-15, वो कम हो। ठीक है, तो हम भी यही चाहते हैं। उससे क्या होगा, जो किसानों को, जो मेरे को सिंचाई नहीं मिल पा रही है, मेरे घर पे जो खेत 300 मीटर की दूरी पे नलकूप ट्यूबवेल है, वो मतलब टाइम से चलेगा, किसानों को सींच मिलेगी, आपको भी बर्डन कम होगा, आप और जो बेरोजगार हैं उनको भी एक नौकरी का अवसर मिलेगा। तो इससे क्या है, 3 व्यक्तियों को फायदा मिलेगा। नंबर चौथा जो है, विभाग को भी फायदा मिलेगा, चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जानकारी थी मैंने एकदम उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है दोस्तों। बाकी कोशिश यही करें कि वीडियो को इतना शेयर करें कि 26 मई को बड़ी से बड़ी संख्या में सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे और जो नलकूप चालक की भर्ती का वेट कर रहे हैं बेरोजगार कॉकरोच, वे भी अपने ऑन टाइम, ऑन समय पर पहुंचे। बाकी आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी से आपको अपडेट मिलेगी। बाद में आप कॉल मैसेज करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से सभी को मिल भी पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।